मुझे तुमसे पहले ये पूछना है, मुझे पहले तुम्हारे बारे में जानना है। तो पुनीता, तुम क्या करती हो? कुछ कुछ मेघना से पता चला था कि बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने तुमको काउंसलिंग के लिए यस यस कुछ यस काम दिया था। बट यस। प्लीज टेल कि डिटेल में बताओ कि तुम करती क्या हो, क्या पढ़ाई की है। ओके। सो माय फादर वाज इन डिफेंस। मेरे फादर डिफेंस में थे, तो उनके साथ ट्रांसफरेबल जॉब था। तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मेरी पढ़ाई हुई है। तो मैंने ट्वेल्थ किया था बायो से। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। लेकिन मैं वो बायो का जो डाइसेक्शन वाला पार्ट है, उसको मैं कभी भी कर नहीं पाई। उसको मैं कभी नहीं कर पाई। एंड उसके बाद में फिर ट्वेल्थ के बाद में मैंने मेरा शुरू से भगवान के साथ मतलब कुछ भी कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट भी क्या चुनने हैं माँ से पूछ के चुनने। सो मैं शायद 6-7 साल से ही शॉर्पनर खो गया तो माँ से पूछना है कहाँ है, ढूंढ के बताओ। सो वैसा वाला एक संबंध मेरा माँ से रहा। तो आई रिमेम्बर के ट्वेल्थ के बाद में मैं बायो मेरे पास थी, लेकिन वो एनिमल का डाइसेक्शन वाला पार्ट वाज वेरी, मैं नहीं कर पाती थी उसको। तो माँ से प्रार्थना करी कि एडमिशन लेने जा रही हूँ, साइंस नहीं पढ़ना है अब मुझे, क्या पढूं। सोचते सोचते जब वहां पहुंची और जब फॉर्म भरा, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट्स भरे इंडियन फिलोसफी। एंड इंडियन फिलोसफी में उसमें भी अलग अलग सेक्शंस थे। मैंने ग्रेजुएशन किया मेघालय से, शिलोंग से। सो वहाँ यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न था, तो उसमें जो मैंने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हुआ, तो उसमें फिलोसफी में भी ब्रांचेस थे। सो उसमें मैंने चूज किया इंडियन फिलोसफी, और उसमें सांख्य योग, अच्छा। भगवत गीता, सांख्य योग, और वेस्टर्न फिलोसफी भी एक एक उसका वेस्टर्न फिलोसफी का भी था। सो वहां से वो ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद में ट्रांसफर हो गया पापा का, और फिर मेरे मन में आया कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सो मैंने लॉ हम्म। किया। अच्छा। सो इट वाज अगेन गाइडेड। सब्जेक्ट्स की लिस्ट लिख के माँ के सामने पर्ची डाल दी, क्या चुनना है इसमें से बताओ। तो उसमें लॉ आया, तो मैंने बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए लॉ किया। देन आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली बार काउंसिल से मैंने रजिस्ट्रेशन दिया। एंड 5 साल फिर मैंने प्रैक्टिस किया। अच्छा। देन मैंने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, एलएलएम भी किया। उसके बाद में बट समहाउ वो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं उसको। फिर मैंने दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लेके दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने 5 साल प्रैक्टिस किया। हम्म। एंड लेकिन वहां से मेरा लिटिगेशन से ज्यादा धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा इंटरेस्ट लोगों की काउंसलिंग में ज्यादा है। जो लोग वहां पे अच्छा। आते थे, इंस्टेड ऑफ लिटिगेशन में मेरा काउंसिल में लीगल एड में ज्यादा रहता था। सो हम्म। वहां से देन आई मूव धीरे धीरे टू कॉर्पोरेट। वहां से फिर मैंने कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट लॉयर कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया। लेकिन वहां से धीरे 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 समहाउ स्थितियां ऐसी बनती गई कि आई मूव्ड इनटू कोर साइकोलॉजी। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, और वहां से मैं काउंसलिंग में आ गई। तो काउंसलिंग का मेरा दोनों पैरेलल चलते रहे, लीगल काउंसलिंग एज वेल एज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। उसी के साथ फिर बहुत सारी चीजें सोशल एक्टिविटीज में पढ़ के, एंड देन ट्रस्ट एंड एनजीओ के साथ मिलके। सो नाउ इट इज फुल फ्लेजेडली एज अ कंसल्टेंट मैं वर्किंग हूँ। सो उसमें अब हम एनजीओ के लिए स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज एंड एक्सप्लॉइटेड, सो किसी भी अच्छा। ट्रॉमा से या किसी भी स्पेशली सेक्सुअल एब्यूसेस, एज वेल एज बच्चों बच्चों से चाइल्ड अब्यूज से लेके एंड स्पेशली विमेन्स के साथ। तो वो अच्छा। वाला सेक्शन चलता है जहाँ पे हम अब्यूज्ड जो जितने भी हैं, सो उनको दोनों तरह की काउंसलिंग है। लीगल हेल्प अगर चाहिए तो दैट इज ऑल्सो लाइक आई प्रोवाइड। एंड जो उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल जो बिहेवियरल नीड्स हैं वो भी। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट में एज अ ट्रेनर एंड डेवलपर वो एक एंगल है। सो वहां पे कॉर्पोरेट के लोगों की काउंसलिंग, बिकॉज उन लोगों की भी इमोशनल और बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जो उनको भी पता नहीं होती है कि दे नीड हेल्प। सो वो हम्म। एक सेक्शन भी चलता है। सो हम्म। आई डू मल्टीपल थिंग्स
एज पर द रिक्वायरमेंट, तो वो कंसल्टेंसी मेरी कॉर्पोरेट को भी मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, एनजीओज को भी मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, एंड एज एन एचआर कंसल्टेंसी उसमें, बिकॉज लॉ बैकग्राउंड है तो पॉलिसीज और वो सारी चीजें जो है स्ट्रैटेजी, वहां भी कंसल्टेंसी देती हूँ। सो बेसिकली अच्छा। मल्टीपल रोल्स हैं। सो अच्छा। ये मेरा प्रोफेशन का बैकग्राउंड है। तो आई मीन ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। उसी आई मीन देयर सम क्वेश्चंस आई हैड बिकॉज मेरे पास बहुत सारी लेडीज भी आती हैं। यस। तो अब्यूज जो होता है ना, एक तो मैरिटल अब्यूज यस। में कि इन लॉस के साथ जम नहीं रहा है। यस। सेकंड जो एक और एक भी होता है कि चीटिंग, यस। हस्बैंड का चीटिंग हो जाए एंड दैट वुमन इज गोइंग थ्रू हेल। यस। उस उसमें भी आप लोग हेल्प करते हो कि हाउ यस। डू द आई मीन यस। हाउ डू द एनजीओज ऑपरेट इन इंडिया? आई मीन ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है बट आई वांट टू नो। एक्चुअली माँ, जो ट्रस्ट में मैंने अपना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है सिंस 2017। सो अच्छा। उसमें जो हमारे पास में, क्योंकि इतने डाइवर्स बैकग्राउंड है, ये जैसे आपने जो चीटिंग वाला मुद्दा जो है, ये मैंने देखा है कि एक रूरल गांव की वुमन से लेके और एक कॉरपोरेट में जो हाई पेड कॉरपोरेट है वर्किंग वुमेन, सेम तरह की चीजों से गुजरते हैं। लाइक द प्रॉब्लम इज सेम। सो उन लोगों को, लेकिन क्योंकि उनका जो मानसिक बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग अलग है। सो उनको हम, सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनको लगातार काउंसलिंग से उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस जो है, वो एक्सेप्टेंस का सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। दे दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सो उस ट्रॉमा से उनको काउंसलिंग से बाहर निकाल के, और उसके बाद में फिर उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कराना कि क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर मैरिज, वो उसी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। सो वो उसके बाद में उस डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प कराते हैं। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि लीगल की जरूरत नहीं पड़ती, काउंसलिंग से हो जाता है। फैमिलीज, कोशिश ये रहती है कि फैमिलीज बनी रहें, टूटे नहीं, पहली कोशिश यही रहती है। सो उसमें कपल काउंसलिंग हो गया, दोनों की काउंसलिंग। और अगर ये लगता है कि सिचुएशन बहुत वर्स है, तो फिर उनको अलग सेपरेट होने में एमिकेबली हम उनको क्या हेल्प कर पाएंगे, बिना किसी रिजेंटमेंट के, और बिना वो और भी डर्टी में, डर्ट में घुसे हुए, अगर वो अलग अलग होना चाहें तो उसमें उनकी हेल्प करना। एंड बाद में उनका रिहेबिलिटेशन, अब जैसे जो गांव की और इलिटरेट होती हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन का भी रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि उनके लिए फिर काम और एम्प्लॉयमेंट उनके लायक भी ढूंढ पाना। सो वो भी एक वो रहता है कि हम उनकी मदद कर पाए। अगर कोई स्किल नहीं है ऐसी उनके पास और एजुकेशन भी नहीं है, तो ये भी रहता है कि फिर उनको वो स्किल सिखाना। तो उसकी भी हेल्प रहती है कि हम लोगों से कनेक्ट करके जो उनके कैलिबर के हिसाब से उनके स्किल है वो उनको सिखाएं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो इस तरीके से रहता है। सो मेरा अपना ट्रस्ट और एनजीओ के अलावा और कई सारे एनजीओ से मैं कनेक्टेड रहती हूँ, ताकि स्पेसिफिक इश्यूज के लिए मैं स्पेसिफिक जगह उनको कनेक्ट कर पाऊँ। सो वो एक रोल रहता है कि ओके, उनको दिस इज ये गुड पता वन, नहीं ये होता है कि अच्छा किस चीज इन्फॉर्मेशन के था। लिए किसके पास जाना है, तो वो हाँ। एक गाइडेंस के इस पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ चले जाओ। तो वो सारी, सो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉरल की, उनको पहले उस मेंटल फ्रेमवर्क में लेके आना कि वो उस हेल्प को रिसीव करने वाले मोड में आ जाए। वो उस टाइम पे जब इस तरह की किसी भी ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो वो इस हालत में ही नहीं होते कि वो हेल्प को रिसीव कर पाए प्रॉपरली। तो पहली कोशिश तो ये रहती है कि उनको उस लेवल पे ले आए कि वो रिसीव कर पाए, देन उनके लिए रिक्वायर्ड हेल्प का अरेंजमेंट करना। सो ये सारा काम रहता अच्छा, मतलब इंडिया के हिसाब से मैं पूछ रही, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होता है कि व्हेन व्हेन द कपल कम फॉर दिस थेरेपी कि है। चीटिंग हो यस। गए, पकड़े गए, दे आर फुली कंफ्यूज्ड, वन पर्सन इज ट्राइंग टू से सॉरी, कई बार ये भी होता है कि द चीटर, द यस। चीटिंग पार्टी, दे फील रिग्रेट ऑल्सो ऑन देयर एक्शंस एंड दे वांट यस। टू बी यस। बैक। यस। ये भी होता यस। है, सो वो भी एक यस। हीलिंग की जरूरत होती है। और वुमेन एग्जैक्टली। तो खैर, वुमेन नहीं, आई मीन whoever गॉट चीटेड, द हुएवर, विक्टिम हाँ, पार्टी, जी जी मैन जी। हो या वुमेन, दोनों ही हो मैन। सकते हैं ये। यस। तो दोनों को हीलिंग लगती है, तो ये जो कपल काउंसलिंग होती है फैमिली, तो इसको कपल काउंसलिंग बोलते हैं आपके यहाँ पर यस। इंडिया में। यस। यस। और इसकी सक्सेस रेट क्या होती है? आई मीन। माँ देखिए, सक्सेस रेट के लिए तो आ, मैं बोलूंगी कि 60% केसेस में फैमिली को ब्रेक नहीं करना चाहते, फैमिली तोड़ना अच्छा। नहीं चाहते।
60% केस में। एन नंबर ऑफ रीजन, सोसाइटी एक रीजन है ही, प्लस बच्चे यहाँ इंडिया में थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग वो वैसी है अभी भी, सो वो फैमिली ब्रेक करना नहीं चाहते। खास तौर से जो इस तरह के चीटिंग या एक्स्ट्रा मैरिटल बोलूंगी मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो अफेयर होते हैं, सो वो एक सर्टन एज के बाद में आके असल में दोनों को ही पता नहीं होता है कि गलती कहाँ हो रही है, किसने की। सो उसको उनको ये समझाना कि आप रैशनली अपनी भी देखो, मतलब एक रैशनल होके आप इससे ये हटा दो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ईगो पे से हटा के यस। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि ऐसा किस वजह से होगा, उसमें मेरा भी पार्ट हो सकता है, यस। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यस। सो कोशिश ये रहती है कि फैमिलीज बच जाए, और उनको उनकी धीरे धीरे उनकी इश्यूज बता के कि इसमें आपका ये रोल था, इसको ठीक करके देखो, एंड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, वो सारी चीजें उनको समझा के, सो 60% केसेस में ये सॉल्व हो जाता ठीक। है। और अब उसके बाद में लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, हम इसके लिए जैसे एज अ काउंसलर हम इसके लिए लीगली बाउंड होते हैं कि हम वो अच्छा। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखें। तो जब अच्छा। हम उनको जब उनका स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग, बिकॉज काउंसलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें उनका एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, तो अच्छा। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि हाँ अच्छा। हम इस काउंसलिंग के लिए वी आर रेडी। तो उसमें ओके। हम लोग बाउंड होते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जाएगी। और ओके। अगर हम उसकी ब्रीच करते हैं तो अगर वो चाहें तो हमें स्यू कर सकते हैं, सो दैट इज अच्छा। ऑल्सो इज देयर। ओके। तो वो ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमें मेंटेन, नॉट ओनली इन दिस केस, इन एवरी केस, वेदर इट इज लीगल थिंग, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल थिंग, दोनों ही केसेस में अगर हम किसी भी तरह की काउंसलिंग दे रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सो लीगल हम बाउंड हैं कि हम उसको मेंटेन करके, अंडरटेकिंग्स रहती हैं, एफिडेविट्स रहते हैं, लीगल ठीक डॉक्यूमेंट है। पूरा रहता है। दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते रहते हैं, आई एम लाइक, जैसे चाइल्ड अब्यूज का एक बार आया तो यू स्टेप्ड इन कि आई कैन हेल्प, आई कैन गिव द काउंसलिंग, सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। बट ये जो सेकेंड वाला जो बात है, दिस इज ऑल्सो वेरी रैम्पेंट इन द सोसाइटी, एंड कई बार क्या होता है कि मैं बोलती हूँ बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इंडिया में, बिकॉज यूएस है तो आई कैन, यूएस में बहुत कॉमन है ये। यस यस आराम से इवन हॉस्पिटल्स भी जाते हैं ना लोग, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं। यस यस। बच्चों के लिए स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, सो बच्चे यहाँ पर स्कूल से ही काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। जी जी इंडिया में अभी वो अवेयरनेस इतनी नहीं है इस चीज़ जी की, जी। है ना। तो इट्स वेरी गुड टू नो, एंड मेरे पास कभी ऐसे मतलब आते रहेंगे तो प्रोबेबली आई विल सजेस्ट योर नेम, नाउ आई हैव समबडी हुम आई कैन टेल कि ओके इस इनसे कांटेक्ट करो, दे मे हेल्प यू, सो इट इज़ वेरी जी गुड। जी और सेकंड, एनजीओज आई नो विल वर्क वेरी नाइसली, ये भी मुझे पता है। सो सो गुड 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 टू नो। चलो, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे, अब तुम अपनी, let's get back to our spiritual thing. This will जी be very helpful to the people I know, and जी। those who are listening will definitely, some of you may contact, some of them may contact you. But तुम्हारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताओ कि माँ से तुम हर एक चीज पूछ पूछ करके करती थी, तो उस समय पे प्रेयर्स वगैरह में क्या क्या करती थी, व्हाट वेर द थिंग लाइक, बैकग्राउंड के हिसाब से। माँ बहुत ही छोटे से, लाइक बचपन से, आ, पापा जैसे डिफेंस में थे, एंड तो ऐसा बैठ के पूजा करते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी होती थी, बॉर्डर्स पे हमेशा वो रहते थे, तो इट वाज। लेकिन एक चीज मैंने अपने घर में हमेशा देखी कि मेरे ग्रैंडफादर को भी देखा छुट्टियों में जब हम घर जाते थे उनको, एंड अपनी मदर को भी देखा मैंने। मदर तो रिचुअलिस्टिक पूजा सुबह शाम की दिया बत्ती वाला था, बट पापा और दादाजी को, बाबा जी को जब मैं देखती थी, वो जैसे ही स्नान शुरू करते थे वैसे ही वो दुर्गा सप्तशती उनको कंठस्थ थी हमारे यहाँ, तो वो दुर्गा सप्तशती बोलना शुरू कर देते थे, और वो स्नान करते हुए उसी ध्यान में स्नान किया, तैयार हुए। तो मैंने पापा को हमेशा यूनिफॉर्म भी वैसे ही पहनते हुए, उसी उसमें पहनते हुए, और जब तक वो जाने के लिए तैयार होते थे तब तक वो कवच, कीलक कवच, अर्गला, ये सारा कुछ वो खत्म कर लेते थे। तो जी। हम उन्हें देखते देखते ही बड़े हुए, तो वो कानों में हमेशा पड़ता रहा। ये भी नहीं पता था कि ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता था, लेकिन वो पढ़ते थे। और हमारे घर में महिषासुर मर्दिनी की एक वो थी, तो हमें पता था ये माँ है। छोटे से, बहुत छोटे से ऐसी अपब्रिंगिंग हुई कि मॉरलिटी का जो लेसन है वो कूट कूट के, जैसे मम्मी ऐसे डराती थी कि झूठ, झूठ बोलना है, अगर ये सच है कि झूठ है, बोलते थे सच है, तो चलो माँ के सामने चलो, ये माँ है और इनको सब पता है, इन्होंने देखा है तुम्हें करते हुए, तो झूठ है या सच है बताओ इनके सामने। तो बहुत छोटे से मन में ये भी थी कि ये सब कुछ देखती हैं, हमेशा देखती हैं, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है।
तो सच ही बोलो। तो उसी तरीके से बड़े हुए कि माँ है, और वो हमेशा हमें सिखाया गया था, आप स्कूल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ये माँ है, ये हमेशा साथ ही रहती हैं, ये हर बच्चे के साथ रहती हैं। क्योंकि मम्मी ने ये सिखाया था कि क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती हूँ हर जगह, तो ये जा सकती हैं। वो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है साथ में, तो तुम कुछ भी गलत करोगे तो भी ये देखेंगे, और तुम्हारे साथ गलत होगा तो भी ये देखेंगे। तो इसीलिए वो हर चीज था। होमवर्क नहीं हुआ है, मैडम आके मारेंगी, तो स्कूल में बैठे बैठे, क्लास में बैठे बैठे, माँ मैडम आज एब्सेंट हो जाए प्लीज, आज होमवर्क नहीं हुआ है। तो वैसा वाला था। कुछ भी हो रहा है, किसी बच्चे ने मार दिया तो भी माँ देखो इसने मुझे मारा, तो आपको तो पता है मेरी गलती नहीं थी, तो आप जानो। तो वैसा वाला संबंध माँ के साथ रहा। और जब थोड़ा पढ़ना आने लगा, जब लगा कि जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़ने, तो ये मन होता था जो पापा जैसे बोल रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। तो वो हिंदी की एक सप्तशती थी हमारे पास में, नवरात्रों में वो पढ़ी जाती थी। तो फिर वो नवरात्रों में बैठ के मम्मी के साथ में कि अब ये मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद इसको सब पढ़ पढ़ के माँ को सुनाते हैं, तो माँ जो बताती है मम्मी को कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मम्मी को बताती है, हमें मुझे तो नहीं बताती है वो। तो शायद ये जो मम्मी पढ़ रही है इसकी वजह से माँ इनको बता देती है सारी बातें, मुझे नहीं बताती। तो मैं को भी पढ़ना अगर आ जाएगा तो ये मुझे भी बता देंगी, तो वो मुझे सीखना है। फिर मूवीज आती थी, तो मूवीज में मैंने देखा जो हीरो होता था वो मंदिर में किसी प्रॉब्लम में मंदिर में जाके माँ के सामने खूब गाना गा के सुना रहा है, तो माँ प्रकट हो जाती थी गाने के एंड में आते आते, या फूल गिर जाता था तो लगता था कि हाँ माँ आ गई और उसके दुश्मन को मार के भगा दिया। तो मन में ये बात बैठ गई कि माँ को गाना पसंद है, तो वो गाना गाओ तो माँ आ जाती है गाने के लास्ट में। तो मैंने मूवीज के गाने लर्न कर करके, कमरा बंद कर करके माँ को खूब गाने सुनाए वही गा गा के। और वो प्रकट नहीं हुई लास्ट में। तो मेरे मन में आता था कि अच्छा ये शायद मेरे पास म्यूजिक नहीं है ना, वो मूवी में तो म्यूजिक होता है, और इसलिए उनके सामने प्रकट हो जाती है, मेरे पास म्यूजिक नहीं है तो माँ को पसंद नहीं आया। देन आई सॉ के डांस करके दिखाते हैं वो माँ को, तो माँ प्रकट हो जाती है। तो मैंने कमरा बंद करके माँ को बचपन से खूब डांस करके भी दिखाया कि माँ डांस भी कर लिया, गाना गा लिया, अब आप आओ। तो आई नहीं। एंड आई वॉज लाइक 7 8 ईयर्स हार्डली उस एज से। तो मन में ये आता था कि बस, लेकिन माँ सब देख रही है, आ रही है, कभी कभी मैं रो जाती थी कि इतना बुला रही हूँ माँ नहीं आ रही है। बट एक मुझे इंसिडेंट याद है, बहुत छोटी थी दिन ऐसे, मैंने मूवी में देखा उसने अपना हाथ काट के और माँ को मूर्ति पे लगा दिया और माँ प्रकट हुई। तो मेरे दिमाग में गॉड। अच्छा, ये तो इनको शायद ऐसे ही अच्छा लगता होगा। तो मैंने भी ब्लेड लेके अपना हाथ काटा और माँ के फोटो पे लगा दिया कि माँ प्रकट हो। अब माँ फिर भी प्रकट नहीं हो रही है। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई, रोते रोते सो गई। पता नहीं मेरे से क्या ऐसा हो रहा है, मैं शायद। एंड आई वॉज लाइक, हम 3 सिस्टर हैं, एंड इन पूरी फैमिली में आई वॉज द डार्केस्ट। तो बचपन से मैं वो बहुत सुनती थी। तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ। तो हीरोइन तो बहुत सुंदर होते हैं, हीरो हीरोइन। देखिए शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, तो माँ मेरे सामने नहीं आ रही है। तो आप बिलीव करिएगा कि मैंने मतलब फेयर एंड लवली लगा लगा के ओ गॉड। माँ के सामने सुंदर बन के कि माँ किसी तरह से आ जाए। दुर्गा। ऐसा संबंध माँ के साथ था। तो जब माँ नहीं आई तो मैं रो रो के एक दिन सो गई कि पता नहीं क्या बात है। तो उस दिन, उस पहली बार मैंने सपने में सपना देखा कि मैं, एंड आई आई डोंट बिलीव कि वो सपना था, वो इतना रियल था कि मैं आज इस एज में भी उसको महसूस कर पाती हूँ। मैंने देखा कि मैं मेरे को रात एक सो रही हूँ और सोते सोते कोई मुझे उठा के ऊपर लेकर जा रहा है, मैं सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आसमान में जा रही हूँ। और एक गेट खुलता है, सोने का गेट है बहुत बड़ा। और ये उस जमाने की बात है जब कलर टीवी नहीं होते थे, तो वो कलर वाला विजन हम देखा नहीं था कहीं पे। तो गेट खुलता है और सामने मैंने देखा गणेश जी बैठे हुए। एंड वो पहला अनुभव था, हमारे घर में गणेश जी की ऐसा फोटो नहीं थी। और हम बॉर्डर्स पे रहते थे, तो कैंपस में रहते थे, तो सिविल का मतलब बहुत सारे मंदिर वगैरह में जाना नहीं होता था। और ये उस टाइम की बात है पंजाब में, जब पंजाब में बहुत मिलिटेंसी होती थी, तो वहां वैसे ही बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो मैं देख रही हूँ गणेश जी हैं,
इतने चमकदार और इतने सुंदर आज भी वो आंखों के सामने आ जाते हैं जब मुझे याद होती है। बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, सोने के सिंहासन, उसपे बहुत बड़े गणेश जी हैं, और मैं जाती हूँ तो वो बड़े खुश होके वेलकम कर रहे हैं। आई एम अमेज्ड। वो मैं जब अंदर ही उन्होंने साइड में ऐसे हाथ किया तो मैं देख रही हूँ वहां एक और सिंहासन है, उसपे एक जने बैठे हुए हैं बहुत गोरे, और उनके चार मुंह हैं। मुझे नहीं पता था तब तक कि वो कौन। हम्म। चार मुंह है, मुकुट लगाया हुआ है, सफेद दाढ़ी है उनकी। मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते। मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं सामने देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ एक बड़े से सिंहासन पे कोई बैठे हैं जिनका पूरा मुख सिंह का है। मुकुट लगा रखा है उन्होंने, और नीचे शरीर इंसान का है और सिंह का है। तो मैं उनको देख के डर रही हूँ, तो वो मेरे को उधर से बोल रहे हैं जैसे डरना नहीं, मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उन वहां तक मेरी आंख खुल गई उसको देख के। एंड वो इतना पीसफुल था कि मैं 2-3 दिन तक किसी को बता नहीं पाई कि मेरे को क्या हो रहा है। बट समथिंग हैपेंड, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे मैंने दुर्गा सप्तशती हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया। वहां से 8 साल की होंगी मैं, वो अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, और तभी से मैंने नवरात्रे रखने शुरू कर दिए। ये था मेरा तब से। ये करते 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 मेरी एक मैं 10th में थी जब, तो हम पंजाब में ही थे। तो वहां पे एक साउथ इंडियन थे, बीएस वो कैंपस में ही थे, फौजी थे वो भी। लेकिन वो साउथ इंडियन थे और वो माता के भक्त थे। तो अ, घर में पापा मम्मी को भक्ति का था, तो उनको इनवाइट किया। तो वो ध्यान लगाया करते थे। तो हालांकि फौज में ये सब चीजें अलाउड होती नहीं है, वो बहुत ओपन थी, लेकिन फिर भी उनको बुलाते थे घर पे। और वो आके पूजा में बैठते थे धूप बत्ती वगैरह लगा के, और मम्मी पापा उनके पास बैठते थे, एंड दे यूज टू डिस्कस। लेकिन हमें नहीं बैठने दिया जाता। बोलते थे आप बच्चे हो, आपको ये सब में नहीं पढ़ना है। और पूजा में मेरा सुबह शाम में था, मैं अगर बैठ गई तो बैठ गई, तो मुझे डांट पड़ती थी कि सुबह को भी काम का टाइम होता है और शाम को भी काम का टाइम होता है। तो मम्मी बोलती थी ये काम से बचने के लिए ये पूजा में बैठ जाती है। तो वो मुझे नहीं बैठने देती। तो जब वो अंकल आते थे तो हमें नहीं बैठने दिया जाता था। तो मैं बहुत रोई एक दिन, माँ को बोल के, किसी को नहीं शेयर किया कि माँ क्या बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं, मुझे नहीं बैठने दिया जाता। तो 3-4 दिन के बाद वीकली वो अंकल आते थे। जब वो दोबारा आए तो उन्होंने वो जब दरबार में बैठे थे, बोलते थे माँ का दरबार लग रहा है। मेरे मेरे मैं इतनी इमेजिनेटिव चाइल्ड शुरू से हूं कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने वो क्रिएट हो जाता है। इमेजिन, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव। तो मेरे लिए जब वो बोलते थे माँ का दरबार लग रहा है, तो मेरे दिमाग में इमेज बन जाती थी, एक बड़ा सा सिंहासन है, उस पे माँ बैठी है और दरबार लग रहा है और सब लोग बैठे हैं। तो मेरे होती थी कि माँ का दरबार लग रहा है और उसमें हम नहीं जा पा रहे। तो मैं बहुत रो के सो गई। नेक्स्ट टाइम जब अंकल आए और उन्होंने वो पूजा शुरू की, तो उन्होंने आवाज दे के बुलाया। और बुलाने के बाद में मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि आप, इसकी प्रार्थना माँ तक गई है, आप इसको नहीं बुला रहे हो, इसको रोकना नहीं, ये यहाँ बैठेगी। माँ बोल रही है ये बैठेगी यहाँ पे। क्योंकि मैं कई दिन से प्रार्थना कर रही थी, और जब उन्होंने ये कहा तो मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में ये रियलाइज हुआ कि मेरी बात माँ सुनती हैं। और आई कांट से कि वो कैसा फीलिंग था, वर्ड्स में नहीं बता सकते। मैं को फूट फूट के रोई, और मुझे ऐसा लगा कि माँ मेरी बात सुनती है, मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। ऑनेस्टली मैं कभी भी बाकी लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाई। मुझे हमेशा लगा कि मैं एलियन हूँ यहाँ पे, मैं किसी को अपनी बात नहीं बता पाती हूँ। पर उनसे मन की बात भी वो समझती हैं। तो वहां से वो संबंध बना कि सब कुछ माँ को बोलना है, माँ को कहना है। और वहां से मुझे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए। मुझे माँ से ऐसा वो रहा कि मेरे मन में कोई सवाल है तो मैं किसी से कभी नहीं पूछा। इनफैक्ट इतनी एजुकेशन में मैंने कभी अपने टीचर से क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा। मुझे अगर केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने शाम को आके माँ को बोला मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बताओ इसको। और मुझे कहीं ना कहीं से उसका आंसर मिल गया। सो
वो आज भी है कि मेरी लाइफ का कोई डिसीजन, कोई चीज मैंने कभी किसी को नहीं पूछा, मैंने उनको पूछा और मुझे उसका आंसर मिल गया। सो मैं पूछती ही नहीं हूँ, कहीं ना कहीं से कोई और पूछ लेता है किसी से और कोई आंसर दे देता है, सो आई गेट द आंसर। तो माँ वो स्पिरिचुअल जर्नी वहां से चलते 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 12th तक आते आते अचानक मुझे मेरे पड़ोस में कोई हुआ और वो शिव जी की पूजा करते थे। अच्छा। तो मेरा झुकाव फिर धीरे धीरे मेरा मन करने लगा कि मैं शिव जी की पूजा करूं। हम्म, और मुझे ये नहीं पता है कि माँ का और शिव जी का क्या संबंध है, तब तक मैं नहीं अच्छा। जानती। अच्छा। लेकिन माँ को इतने दिन से पूछती आई हूँ और अब शिव जी का भी मन कर रहा है सोमवार का व्रत रखने का। तो मैंने एक दिन एक चिट्ठी लिखी माँ को, और हम्म, उसमें मैंने ये लिखा, कंटेंट भी मेरे हम्म, दिमाग में आज भी है। आई वॉज इन 12th। हाँ, माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे को शिव जी से बहुत प्यार होने लगा है। तो हम्म, मेरे को ना उनकी पूजा करने का मन है। तो अब मैं थोड़े दिन उनकी पूजा करूंगी, लेकिन आप प्लीज बुरा मत मानना और मेरे से नाराज मत होना और मुझे छोड़ना मत। मैं आपको हाँ, छोड़ नहीं रही हूँ, मैं बस मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं वही करूंगी। और मैं वो हाँ, चिट्ठी लिख के साइन करके मंदिर में रख के आ गई। हम्म, और फिर मैंने शिव जी की पूजा शुरू कर दी वहां से। हम्म, हम्म, सो वो शिव जी और माँ साथ साथ मेरे चलते रहे। मुझे बहुत बाद में आगे पता चला कि उन दोनों का संबंध क्या था और अच्छा। क्या होता। सो माँ ऐसे। आई मीन जो आप बता रहे हो ना कि बहुत सारे बच्चे मेरे, जिस जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो, मतलब जिस एज में आप ऐसे करते थे ना, सो मेनी किड्स आई हैव, अभी भी वो ऐसे ही बोलते हैं, 18 19 20 15 16, यही जी उम्र है उनकी, कि ना वो उनको यही रहता है कि मैं क्या करूं जी कि भगवती प्रकट हो जाए। और इसलिए दुर्गा सप्तशती जब हुई थी, तो जी उसमें जब वो कहानी आती कि वो 3 साल, 13वें अध्याय में 3 साल निराहार रह करके उन्होंने अपने रक्त की बलि दी, तो मैंने रोका। जी अगर तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा प्लीज, बच्चे लोग, रक्त की बलि का अर्थ ये नहीं होता कि अपना हाथ काट काट करके तुम दो। जी आज तुमने ये बता दिया। जी। आई वॉज नॉट तो नोइंग योर स्टोरी, बट आई माँ, न्यू एक स्टूडेंट मेरा ऐसा उसने किया था, इसीलिए मैंने रोका उसको। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आपसे मिलने के बाद मैं उन कड़ियों को जोड़ पाई हूँ और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि ये कब से चल रहा है। जब आप बोलती है तो मैं बोलती हूँ अच्छा ये, यस, ये तो अभी भी होता है, मेरे साथ होता है। तो आई कुड रिलेट कि ये ऐसी चीजें हम्म, हैं। मैं अभी, चलिए मैं सीक्वेंस में ही आती हूँ। कल की ही इतनी कल की ही एक बात है जो आई शेयर, जो आपने कल बोला वो मैं उसमें शेयर करूंगी। तो इसी तरह से वो जर्नी मेरी चलती रही। दुर्गा सप्तशती और खास तौर से इसके कवच, अर्गला और कीलक। और यहाँ मैं ये बता दूं कि मुझे बिल्कुल, मैं उसके अर्थ नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े मैंने अर्थ। दूसरी चीज, पता नहीं क्यों शुरू से मैं किसी भी स्तोत्र की फलश्रुति नहीं पढ़ती, मैंने कभी नहीं हम्म, पढ़ी। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे लगता था कि इसको पढ़ने से मन में लालच आ जाता है कि इससे ये मिलेगा ये मिलेगा, फिर आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर वो नहीं मिला तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या। तो मैं पढ़ती ही नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ कि मुझे वो माँ को सुना के अच्छा लगता है। हम्म, और ये इसी कोशिश में हुआ ये कि मैं बहुत सारे जो स्तोत्र आता गया मैं उसे याद करती गई, रटती रही और सुनाती गई। एक टाइम ऐसा आया कि इतने सारे स्तोत्र हो गए और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप सारा ज्ञान नहीं ले सकते, आपको सब कुछ नहीं पता लग सकता। आई वॉज ओवरवेल्ड विथ नॉलेज। हम्म, तो मुझे, एंड कोई 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 स्तोत्र बोल रहा है, कोई कहीं लिखा है ये स्तोत्र पढ़ना अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। आई वॉज सो कंफ्यूज। एक दिन मैंने सारा कुछ उठा के माँ के सामने रखा। मैंने कहा मेरे को, मेरे नहीं पढ़ सकती इतना, मेरे मेरे में कैपेसिटी नहीं है। तो आज के बाद में मैं कोई बुक खोजने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी कोई हम्म, बुक, मुझे नहीं हम्म, चाहिए, मैं नहीं पढ़ सकती। अब जो मेरे लिए जानना जरूरी है या जो मेरे लिए सही है, आप मुझे वही नॉलेज आप दे दो। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ मैं जाके इधर उधर से सब ज्ञान इकट्ठा करूं, क्योंकि आई वॉज अ वेरी विविड रीडर, बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत। हम्म, ये वारा पुराण, मत्स्य पुराण, स्कूल की लाइब्रेरी से लेके मैंने बहुत छोटे से स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। पर वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया कि मुझे लगा माँ, ज्ञान तो बहुत है, अथाह है, लेकिन हम्म, मेरी कैपेसिटी अथाह नहीं है। हम्म, और सारा ज्ञान मेरे लिए सही नहीं है, हर सही ज्ञान बात मेरे है, लिए सही नहीं है, मेरी सही प्रकृति के, बात है। मेरे हम्म, नेचर के हिसाब से। हम्म, मेरे लिए वो कौन सा ज्ञान है जो मेरे लिए जानना जरूरी है। और दूसरी चीज, मुझे हमेशा ये लगा कि मैं यहाँ कुछ करने आई हूँ, मतलब हम्म, इस अर्थ पे कुछ तो मेरा काम है, वो हम्म, मुझे नहीं पता।
तो मुझे वो ज्ञान चाहिए, उतना ही चाहिए जो मेरे को उस काम को करने में हेल्प करे हम्म। और आपसे जुड़ने में हेल्प करे, उतना ही ज्ञान हम्म। चाहिए। हम्म। सो इंस्टेड ऑफ मैं जा जाके ज्ञान लूं, मैं यहाँ बैठी हूँ और आपको जैसे भी वो ज्ञान मुझे पहुंचाना है आप मेरे तक पहुंचा दो। हम्म। तो चाहे वो करियर का चुनाव रहा, सब्जेक्ट्स पढ़ना रहा, या स्पिरिचुअल रीडिंग रही, तो वो अपने आप जो आया वो आया। यहाँ तक कि 18-19 तक मुझे इंटरनेट का भी पता नहीं था। हम्म। 2018-2019 तक मैं इंटरनेट पे नहीं जाती थी, मुझे डर लगता था, क्योंकि अच्छा। इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, उसमें पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, नहीं पता। हम्म। हम्म। तो मैं नहीं देखती थी, आज भी नहीं देखती हूँ। यूट्यूब हम्म। में जो मेरे को उस दिन प्रश्न होगा या जो जरूरी होगा वो आ जाएगा। हम्म। और खैर अब आपसे जुड़ने के बाद में तो एक ही चैनल रह गया है, स्मिता वेंकटेश चैनल, उसके अलावा तो आई नेवर वेंट। तो दुर्गा, लेकिन दुर्गा सप्तशती में वो सिर्फ कवच अर्गला, उसका भी न्यास मैंने कभी नहीं किया। मुझे को पता ही हम्म। नहीं था क्यों करना है ये। मुझे हम्म। लगता था ये इसकी क्या जरूरत है, और काम और पढ़ाई के साथ साथ टाइम भी नहीं होता था, तो मैं वो नहीं करती, सिर्फ उसका पाठ किया, वो श्लोक किए और वो छोड़ दिया, माँ के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन वो पढ़ते 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 वो रहा रेगुलर, रेगुलर रहा। और उसका पहली बार मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि इसकी कुछ पावर है, अ, क्योंकि वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के था और बिना किसी नॉलेज के था, जस्ट था, लेकिन उसकी पावर इकट्ठी होती गई। दूसरों को महसूस हो रही थी, मेरे को महसूस नहीं होती। हम्म। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि मैंने रेकी का कोर्स होता है, एक जापानीज रेकी है। देखिए तो पता मेरे है। को ऑफिस से वो पता लगा कि बुक मैंने कहीं से पढ़ी है, मेरे मन में है मुझे रेकी करनी है। तो हम्म। मैं जब रेकी करने के लिए, सीखने के लिए रेकी गुरु के पास गई, उनसे इनिशिएशन मैंने लिया। तो वहां पे वो ऑरा स्कैनिंग के लिए भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ वो हम्म। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके ऑरा को स्कैन करते हैं। हम्म। तो वो मुझे सिखा रही थी मेरी गुरु कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बोली मैं तुम्हारे ऊपर यूज करती हूँ एंड तुमको सीखना है, मैंने कहा ठीक है। तो जब वो मुझे स्कैन करने लगी, तो वो रॉड थे कॉपर के, जो हम्म। कि आपके ऑरा फील्ड में आते ही वो डाइवर्ट हो जाते हैं, हम्म। वो वैसे होते हैं। तो जब वो करने लगी तो वो बहुत दूर दूर पीछे पीछे जाके भी करती थी, तो वो डाइवर्ट हो रहे थे। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हो। मेरे लिए उस टाइम तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब था मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना। हम्म। आई डिनाइड, मैं कुछ नहीं करती हूँ। देन शी, उन्होंने बोला नहीं तुम कुछ जरूर करती हो, तुम्हारे एनर्जी फील्ड में आ रहा है वो। तो मैंने उनको बहुत होगा कि नहीं, मैं तो पूजा पूजा मतलब मेडिटेशन नहीं करती, ध्यान नहीं लगाती, आई एम नॉट स्पिरिचुअल। मैंने उनको ये बोला, आई एम नॉट स्पिरिचुअल, मैं सिर्फ दुर्गा सप्तशती करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि दुर्गा सप्तशती इज वेरी स्ट्रांग, उसी का है। हम्म। ऑनेस्टली मुझे हम्म। ऐसा लगा शायद ये ना, मुझे लाइक और कोर्स करूं इनसे, इसलिए हम्म। मुझे ये बोल रही है। मुझे तो कोई ऐसी एनर्जी फील नहीं होती, नहीं होती हाँ। नहीं होती। तो हाँ। मैंने उनकी बात को विश्वास नहीं किया कि ऐसा होता है। लेकिन आ, ये दुर्गा सप्तशती से बहुत पावर मिलती गई। एंड इसका रियलाइजेशन जब मैंने काउंसलिंग वाला फील्ड चुना, हम्म। वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ माँ के। मैं नहीं जानती सिद्धि क्या होती है, अब तक भी नहीं पता था, अब आपसे जुड़ने के बाद में मुझे सिद्धियों का पता चला। इनफैक्ट हम्म। नैमिष शिविर में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि श्री विद्या भी तांत्रिक मार्ग है। मेरे अच्छा। को उस दिन तक पता नहीं था। एंड जैसे हाँ। मेरे सामने वो बुक आई और उस पे तंत्र लिखा हुआ था, मैंने बाहर जाके सबसे पहले अपने घर में फोन किया, अरे ये तो तंत्र है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना डर गई कि अब क्या होगा, ये तो तंत्र है। तो मुझे नहीं पता था, सिद्धियों का मुझे नहीं पता था। लेकिन आ, दुर्गा सप्तशती करते करते पता नहीं अचानक ऐसा होने लगा मेरे साथ कि मेरे सामने जब कोई बैठ के बात करता था तो आई कुड रीड द माइंड। हम्म। मतलब वो जो शब्द बोल रहे हैं मेरे सामने, वो हम्म। शब्द मेरे को सुनाई देना बंद हो जाते थे, और मुझे हम्म। कुछ और सुन रहा होता था जो वो बोल नहीं रहे। नहीं रहे हाँ। तो मैंने ये रियलाइज किया, और इट वॉज वेरी अनइंटेंशनल, वेरी अननोइंग। तो कई हम्म। बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जो बोल रहे, मैंने उनको सुनने के बाद मैंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। हम्म।
उन्होंने जब मुझे पूछे, जब मैं किसी को कन्फ्रंट, और प्रोफेशनली, कई हम्म बार ऐसा होता है कि मेरे से सीनियर है, तो जब वो हम्म मेरे को कुछ बात बोलते थे, तो मैं उनको बोलती थी, नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, हम्म आप मन में ये सोच रहे हम्म हैं। देन वो जब लगातार होने लगा और वो सच सही होने लगा, और कई बार तो मैं बोलते हुए खुद डर रही होती थी कि मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, प्रूफ नहीं है, मैं, एक बंदा सामने बता रहा है मुझे, मैं उसको डिनाई करके ये बोल रही हूँ कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही है, हम्म एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट। हम्म सो वैसा वो एक एक्सपीरियंस था। दूसरा होने लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को, लाइक, आई वॉज इन ग्रेजुएशन, हालांकि बचपन से ही थोड़ा सा थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो मैं उनको, जैसे वो कोई डिसीजन लेते थे, तो मैं उनको बीच में टोकने लगी कि नहीं ये आप गलत डिसीजन ले रहे हो, इसका रिजल्ट ये होने वाला है। पर उस टाइम पे वो ना सीरियसली कोई लेता नहीं था मेरी बात को। यस हम्म कई बार उन्होंने उस बात को अनदेखा करके डिसीजंस लिए, और एग्जैक्टली exactly जो मैंने बोला था वो वैसा हुआ। तो हम्म आसपास परिवार के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इसकी काली जुबान है। उन्होंने ये बोलना शुरू किया। या काला तिल है, ऐसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं, काला तिल इसके जुबान पर। यस। तो इनफैक्ट मेरी मदर, कोई भी काम होता था और मैं उन्हें बोलती थी तू बीच में मत बोल, काली जुबान है ना, ये होगा ही हो नहीं काम। जाएगा। तो उसको मुझे बोलते हैं ना, वाक सिद्धि, अब उनके उनको उनको शब्द नहीं पता है। तो माँ मुझे वो गिल्ट होने लगा, मुझे लगा शायद कुछ गलत हो रहा है, तो मैं नहीं बोलूं, ऐसा लगता था मुझे कि मैं नहीं बोलूं। हम्म तो मैं चुप रहने लगी। लेकिन आज जब आपसे मिलने के बाद में मुझे ये चीजें समझ में आती है कि हाँ, तो ये हम्म जो चीज थी कि मैं काउंसलिंग में, और कई बार मैंने ऐसी ऐसी जगह कन्फ्रंट किया जहां पे वो बहुत ही मतलब बहुत डेंजरस हो सकता था, हम्म लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो चीजें सही थी, एंड आई वाज सो हम्म एडमेंट। तो धीरे धीरे हम्म, मैं महसूस करने लगी, और इसीलिए शायद मैं काउंसलिंग बहुत कर अच्छे पाती हो। से कर पाती हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोल ही नहीं पाते, हम्म दे डोंट एबल टू आर्टिकुलेट कि वो उनका क्या है, हम्म उनके पास हम्म एक्सप्रेशन नहीं होते। कई बार हम्म ऐसा होता है कि वो सिर्फ सामने चुपचाप बैठे होते हैं, एंड जब हम्म मैं बताना शुरू, मतलब मैं उनको बात करना शुरू करती हूँ, देन दे ब्रेक डाउन कि हाँ यस ये हम बोलना चाह रहे हैं। यस तो शायद वो चीज ने, माँ ने मेरे को करियर में ऐसे डाल के दिया कि हम्म आज मैं आई कैन रिलेट टू सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ दैट। वंडरफुल वंडरफुल। और आई एम हैप्पी, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि अर्गला करने से और देवी अथर्वशीष पढ़ने से वाक सिद्धि होती है, आई थिंक वो तुमको हो गई और तुमको पता भी नहीं था। जो मैंने वाक सिद्धि की एक बात बताई कि वो नहीं होता कि हम जो बोले वो हो, हमारे मुंह से वो निकले जो होने वाला हो। जी ये है जी वाक सिद्धि, कि जी यू आर एबल टू सेंस, और हमारे मुंह से वो निकल रहा है कि ये ऐसे होगा। जी सो द डायलेमा दैट यू गो थ्रू ना, आई गो थ्रू दैट टू, कि सामने वाला के मेरे को एक मतलब अच्छी पिक्चर दे रहे, एंड माई माइंड इज लाइक झूठ है, गलत है। बट जी वी लर्न ओवर द इयर्स। मेरा फील्ड काउंसलिंग का नहीं है, बट ओवर द इयर्स आई हैव लर्न, ठीक है बच्चे, तेरे को जितना झूठ बोलना है बोल ले तू मेरे से। फल तेरे को, फिर मैं खाली ज्ञान देती हूँ कि फल तेरे को ही खाने हैं, कि, और तुम झूठ बोल रहे हो तो देन आई अंडरस्टैंड देयर मजबूरी ऑल्सो, जी समटाइम्स जी हम लोग जी इस काउंसलिंग फील्ड में होते हैं, बट ये मजबूरी है कि जैसे मैंने कहा, समझो चीटिंग हो गई, द पर्सन विल स्टिल ट्राई टू डिफेंड द अदर पर्सन हु हैज चीटेड, यस 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 वो एंड द चीटर विल गिव अनदर स्टोरी, लाइक। यस तो समझ में आता है, दोनों की सच दिखाई भी दे जाते हैं सबकी, मुझे तो यस कई बार मतलब दिखता है कुछ कुछ बहुत सारी चीजें। फिर मैं वही उसी स्टैंड पे आ जाते हैं कि ठीक है, समय रहते, समय विल हील, एंड समय जो फल देगा उसके हिसाब से आदमी लेसन लर्न करेगा। हम स्पिरिचुअल में ऐसे हो जाते हैं, बट योर यस फील्ड इज काउंसलिंग, सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि नहीं। यस सो आई एम ग्लैड कि दुर्गा सप्तशती से जो वाक सिद्धि होती है उसका एक एग्जाम्पल तुम हो। सो यस विच यू आर गिविंग, विच यू आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड, वो बहुत इंकरेज करेगा लोगों को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एंड बोलो। माँ, इस सबसे जो पेनफुल रहा, जिसको कि मुझे लर्न करना पड़ा, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके बहुत अपने हैं, जिनके साथ यस, आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, या ऐसे लोग जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे रिलेशन में हैं, जब आप उनकी जिंदगी के उन अंधेरे कोनों में जा पाते हैं, और आप वो देखते हैं जो आप देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। और वो देखने के बाद में उसको एक्सेप्ट करना और उनको माफ करना, लाइक वो जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट करना, बिना अपने मन में उनके प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव लाए हुए, ये सबसे मुश्किल काम होता है।
सो जो लोग सिद्धि चाहते हैं कि हाँ सिद्धि मिल जाए, मैं ये मुझे लगता है कि सिद्धि मिलना और उस सिद्धि को सस्टेन करना वो बड़ा ही डिफिकल्ट है। जितना सुनने में अच्छा लगता है वो उतना उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा आई नहीं है। एग्री। कई आई बार एग्री। वो ना कर्ज जैसा भी लगता है, कर जैसा। आई एग्री। जब आप किसी बहुत क्लोज को देख रहे हो कि वो आपको चीट कर रहा है, और और आपको पता है कि आपको चीट कर रहा है, और आप लाइफ उसको शैटरिंग। मैं इसको लाइफ लाइफ शैटरिंग शेयरिंग। एक्सपीरियंस बोलती हूँ, जब वो उनके यस, अंदर के वो भांडा फूट जाता है ना। यस, यू आर लाइक, व्हाई व्हाई डिड दिस यस, हैपन। व्हाई व्हाई दिस इज, एंड नहीं नाउ देखना था मेरे को। नहीं उससे तो अच्छा है देखना था। छुपा होता। यस, लगता है कि मुझे जान क्यों आया मेरे सामने। यस। नहीं आता तो वो सब कुछ स्मूथ चलता था, अब वो आ गया, अब आप उसको अनडन नहीं कर सकते। नहीं। और नहीं। आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको उसी को साथ लेके चलना है, उनको माफ भी करना यस। है और उनको साथ लेके चलना है, उनको एक्सेप्ट यस। करना है। और फिर यस। आपको ये रियलाइज होता है कि आपको भगवान ने शायद इसीलिए दिया है कि आपको बर्दाश्त कर सकते हो, तो यस। आपको ये शक्ति देने से पहले आपको बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी दी है, और अब ये आपकी ड्यूटी है हाँ हाँ। कि वो आई चीज। आई मतलब जो तुम बोल रही हो ना, आई 100% रेजोनेट विथ यू। कि मुझे लगता है सिद्धि यानी वो शक्ति जी, जी, जो आपको हर सिचुएशन से डील करने के जी, लिए काबिल बना देती है। जी। सिद्धि यानी हम किसी का लाइफ देख ले, जब तक दूसरे का लाइफ देखते हैं तब तक तो बहुत मजा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आनंद है, मतलब वो तो बिग बॉस शो चलता रहता है सबके लाइफ में। यस, मेरे यस। हिसाब से मैं तो जी, पॉपकॉर्न खाओ शो देखो। लेकिन वो अपने, जैसे तुमने कहा, अपने लोगों पर आ जाए। जी। Oh my God, then it is like why I don't want to see anything, any picture about anybody. It's राइट। it's life-shattering experiences and it is not good. It is not इट्स, good. And every person has a dark side. I'm telling you, every person yes, has a dark even side. even us ma, like even us, even if I am on a spiritual journey, अब तो मैं बोलती हूँ, अब तक नहीं बोलती थी, इसके बावजूद भी अपने भी ऐसी बहुत सारी Yes. चीजें होती हैं जो अननोइंगली करी हैं, तो उसको Yes. एक्सेप्ट करना और उसको Yes. फेस करना, फेस एंड इट करना और इज, खुद को फॉरगिव करना भी होता है उसमें, खुद को यस, भी खुद, फॉरगिव करना होता है जी, बिकॉज यू हैव जी, डन अ मिस्टेक एंड यू नो। यस, यस। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। यस। अ, यस। तो यस। ये यस। इतना, मतलब जो भी कुछ मिलता है वो इतना आसान झेलना नहीं है। तो यस। ये मैं ये आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबको यही लगता है कि सिद्धि मिल जाए, हमें ये यस। सिद्धि मिल जाए, एंड सेम विद वाक सिद्धि। वाक सिद्धि, जब मेरे को नहीं पता था वाक सिद्धि, तो वर्ड मुझे आपसे पता चला, लेकिन मुझे ये बहुत कम एज में पता चल गया था कि अगर मैंने बहुत दुख से, तकलीफ में, या गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं हुआ, वो हो गया। और उसके लिए मुझे बाद में खुद तो हुआ ही, बाकी लोगों ने भी रियलाइज कराया, तेरी काली जबान है ना ये, इसकी काली जबान थी, इसने बोला ना ऐसे, तो वो आपको और गिल्ट में डाल देता है कि हालांकि मैं कभी नहीं मानती थी, मैं ये बोलती थी अगर मेरे कहने से कुछ हो जाए या किसी के भी कहने से कुछ हो जाता तो आधी दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है, सब लोग सही कह रहे हो। तो उस चीज ने मुझे इतना कॉशियस कर दिया कि मुंह से कुछ निकले नहीं। और लेकिन जैसे मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो मैं वो रिलेट कर पाती हूँ। कोई आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है और आप बहुत दर्द में हो, बहुत तकलीफ में हो, लेकिन आप जबान से तो चलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने दिल को चुप करना, वो भी इट्स अ टफ टास्क, कि दिल से वेरी भी टफ बददुआ टास्क। ना निकले। दिल से मुंह आह से तो निकलती आप रहती चुप है। कर लोगे, मुंह तो बंद कर लिया, लेकिन दिल तो अंदर से रो रहा है। तो हम्म। अपने दिल को भी वो करना कि दिल तुझे भी नहीं कुछ बददुआ देनी है। ये हम्म। ये बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी। यस। सो यस। 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 नहीं, ये जो बात बोली ना तुमने कि अगर बोलने से हो जाता तो आधी दुनिया कर लेती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आधी दुनिया का स्पिरिचुअल पावर उतना है नहीं। जी, जी, ये, गेटिंग इट। यस, वो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे जो भी प्रैक्टिसेस वो करते हो, जी, दुर्गा जी, सप्तशती तो खैर वेरी वेरी पावरफुल तांत्रिक तंत्र है। जी, मतलब तांत्रिक ग्रंथ भी है और तंत्र भी है, ये दुर्गा तंत्र जी, में कहूंगी, दुर्गा सप्तशती को दुर्गा तंत्र है ये। जी, तो जो वाक्सिद्धि आनी ही आनी है। और वो व्यक्ति, जैसे तुमने कहा, मुंह से बोला नहीं बोला, अगर अंदर से उसके निकल रही है ना ये आह, तो वो आह दूसरे को लगेगी ही लगेगी। जी, लेकिन इसके लिए गीता, जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि जी, ये तंत्र में आने के पहले पहले गीता का तुम अपना फाउंडेशन बनाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल को स्ट्रांग बनाने के लिए आई थिंक गीता मेक्स यू वेरी स्ट्रांगर। जी, है जी, ना गीता।
से तुम किसी को आ, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, तुम अगर किसी को आ दे रहे हो तो पहले तो तुम दुखी हो रहे हो ना। जी जी। और ये चीज को एक्सेप्ट करना कि मेरे जीवन में अगर ये सिचुएशन आई है कि मैं दुखी हो रही हूँ या हो रहा हूँ किसी की वजह से, तो तुमने ही क्रिएट किया था कहीं ना कहीं वो बीज कि आज वो फल के स्वरूप तुम्हारे सामने है। एग्जैक्टली माँ। ये जो आपकी बात है, क्योंकि ये बात इतने स्ट्रांगली मेरे दिमाग में शुरू से ही बैठी हुई है। आई डोंट नो, लेकिन कभी जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, मेरे मन से, जैसे मैंने बोला ना, ज्ञान मैंने माँ से मांगा कि आप ज्ञान दो। तो किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया, नुकसान हुआ, लेकिन फौरन अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के अंदर से आवाज आई है कि कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब बराबर हो गया। बहुत अच्छे। इसका उधार बहुत है अच्छे। तुम्हारे ऊपर। बस। क्योंकि मुझे लगता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो अगर मैंने 100%। किसी को इमोशनली इन्वेस्टमेंट दिया और मुझे वहां से वो मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे पर उसका उधार था। तो मन से ये बस आता है कि ठीक है, आज वो उधार पूरा हो पूरा गया। हुआ। और मैं हमेशा एक और सिखाती हूँ, तेरा कल्याण हो, सबका हाँ कल्याण हो, जी, हाँ तुम जी। खुश रहो, सब लोग खुश रहो। बस ऐसे। हाँ। वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू शेयर और एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू टेल? ऑल दो एक्सपीरियंसेस, आज तो ऐसा लगता है माँ के लाइफ ही पूरी एक्सपीरियंसेस से बेस्ड है, वो बहुत सारे लंबे हो जाएंगे। लेकिन ठीक है। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो तीन चीजें जो मैं बताना ठीक है। चाहती हूँ। ठीक है। जैसे कल के ही हमारे सेशन में आपने एक बात बोली, और ये मुझे कल ही रिलेट हुई, उससे पहले दिमाग में नहीं आई। देन आई हम्म। कंफर्म्ड इट विद माय फैमिली आज सुबह। तो आपने बोला कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई ग्रह दशा, अकाल मृत्यु वाला जो था, कि अकाल मृत्यु का योग होता है, तो हम्म। मेरे साथ हमेशा ऐसी जो भी सिचुएशन आई ना, उनका सोल्यूशन माँ ने तैयार करके रखा। कोई ना कोई मुझे ऐसा मिल गया जिसने मुझे वो सोल्यूशन करवा दिया, कोई ना कोई ऐसा मिला जिसने मेरी उस चीज में हेल्प कर दी। और एक आध बार नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। हम्म। मेरी 2006 में मेरी डॉटर हुई। उस टाइम फैमिली की कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल ट्रॉमा, डिप्रेशन। हम्म। हम्म। एंड मैं अपने मन में ये प्लान बना चुकी थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, हम्म। ऑनेस्टली, कि हम्म। मैं सुसाइड कर लूंगी। छोटी सी मेरी बच्ची है, मैं इसको भी कुछ कर लूंगी और खुद को भी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हम्म। बहुत ही बुरे फेज से गुजरी। डाउन, हाँ। यस। सो मैंने वो प्लान बना लिया, किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे मैंने ये बनाया कि आज रात को आई डू समथिंग, एवरीथिंग इज प्लान इन माई माइंड। शाम को पापा छुट्टी आए हुए थे, सहारनपुर की जगह है वहां पे, मेरी ससुराल थी वहां पे। शाम को वो घर आए मिलने के लिए अचानक, आउट ऑफ द ब्लू। और मेरे को आके बोलते हैं कि ना, अ, मम्मी के ऊपर आवेश आया, तुम्हारी मम्मी के ऊपर माँ का आवेश आया, और उन्होंने एक मैसेज भिजवाया। हालांकि मैं ये विश्वास नहीं करती थी, आवेश वगैरह का मैं विश्वास नहीं करती थी। मैंने कहा क्या मैसेज भिजवाया? मैंने कहा पापा अभी क्या बातें कर रहे हो? कहते नहीं, एक मैसेज है। मैंने कहा क्या? फिर तुम्हारे लिए मैसेज ये है कि माँ आई थी, वो बोल के गई है कि किसी भी हालत में आत्महत्या मत करना, वो पाप है। ओ माय गॉड। वाओ। वाओ। मतलब माँ में, ऑल्दो आई वॉज नॉट नॉट पापा के सामने मैं स्ट्रांग बने, मैं उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहती थी उसमें, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। जब उन्होंने ये बोला तो आई ब्रोक डाउन। हम्म। और मैंने पापा को बोला कि अच्छा आप ना आए हो ना, थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ से घर ले चलो। दैट हम्म। वॉज द ओनली थिंग आई कुड से। मैंने बोला हम्म। ठीक है, तुम सामान हम्म। पैक करो चलो। हम्म। तो अगर उस दिन वो नहीं आए होते, ऑनेस्टली, तो शायद मैं कुछ स्टेप उठा चुकी होती। नहीं, सो भगवती को तुमको रखा ना आज ये कहानी बताने के लिए। जी माँ। लोगों को ये इंस्पायर करने के लिए। ये एक इंसिडेंट। एंड मेरी 2019 में, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष थोड़ा बहुत मैंने भी वो किया हुआ है, उनको पता है, मेरी 2019 में केतु की महादशा शुरू हो रही थी। सो उससे पहले ही मेरे लाइफ में बहुत सारे ट्रबुलेंसेस आने शुरू हो गए थे। 2018 के एंड में, 2018 में मेरा छोटा बेटा बॉर्न हुआ। ऑल्दो ये जो चीजें मैं आज शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आप वो भेजे थे क्लिपेट्स, उसमें ये सारा कुछ नहीं है, वो दूसरी स्टोरीज हैं। और उनमें से हम्म। कुछ मुंह से अभी नहीं निकल रहा है कोई जो नहीं, माँ आज चाह जो रही। निकल रहा है यही बोलेंगे। जी जी। हाँ। हाँ। सो 2019 18 में वो हुआ। और मैंने मुझे पता नहीं था कुछ भी, मैंने जस्ट उसकी कुंडली बनवाने के लिए, एक पंडित जी हैं नोन,
तो उनके पास मैंने, क्योंकि बच्चा छोटा है तो इसकी कुंडली पता चल जाएगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो अभी मूल वगैरह तो नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को उनके पास भेजा। उन्होंने वो कुंडली, उसकी कुंडली बना दी। एंड आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरी कुंडली भी ले गए, बोले एक बार देख लेना, ये भी थोड़ा परेशान है आजकल। उन्होंने वो कुंडली देखी। केतु की मेरी महादशा शुरू होने वाली थी और मेरे केतु अष्टम में है। तो एक्सीडेंट वैक्सीडेंट मुझे पहले भी बता रखे थे। उन्होंने, पंडित जी ने वो देखी, और वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि माँ मृत्युंजय का जाप करवाओ इसके लिए। मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, हम्म, नोन थे, लेकिन इतना क्लोज रिलेशन नहीं था। माय हस्बैंड वो उसके, करवा लेंगे पंडित जी, बोलते नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट है, करवाओ, और जाप होंगे। और अभी, तो बोलते अभी हमारे पास उतना, हम सोच के नहीं आया हूं अभी। तो हम्म, बोलते हैं कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है। ये उनके शब्द जो उनके मुंह से निकले वो मैं बता रही हूँ, ले ये मेरी बेटी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है, और अकाल मृत्यु का योग है, और इसको टालना है। जय हो। वो ज्योतिषी थे, उनका काम नहीं था, प्रोफेशनल थे। उन्होंने फोन करके दूसरे पंडित जी को बुलवाया जो जाप करते थे। एंड वो कुछ पैसे लेके नहीं गए थे, उस टाइम हम बहुत ज्यादा डाउनफॉल से गुजर रहे थे। अपने पास से उन्होंने 21,000 जो बनते थे, मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारी जेब में जो भी है वो दे दो। 101 रुपए उन्होंने दिए। वो 101 रुपए उन्होंने लिए और 21,000 रुपए अपनी तरफ से दिए कि 1.25 लाख के महामृत्युंजय के जाप होंगे उसके लिए। और वो, उन्होंने उसी दिन से अगले दिन कुछ ऐसा योग शुरू होने वाला था, वो अरेंजमेंट करा के, और उन्होंने वो वहां से स्टार्ट करा दिए। जय हो। जबकि मेरा जय उनसे हो। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। जय हो। मेरे हस्बैंड जब घर आए, उन्होंने मेरे को आके बताया ऐसे ऐसे, तो मैं उन पे गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, अभी ऐसे टाइम में 21,000 रुपये आप और उनको दिए, अब थोड़े दिन बाद में करा लेते। तो बोलते हैं, नहीं नहीं, वो अभी कराने थे। उन्होंने ऐसे ऐसे परेशानी बताई कि ऐसे अकाल मृत्यु का योग है और एक्सीडेंट का योग है, और ये अभी कराना है, तो करा लिया। कल जब आपने वो अकाल मृत्यु वाली बात करी, और आपने बोला कि जो भगवान के रास्ते पे है, या जिसको गुरुजन मिल जाते हैं, तो उनको वो अपने आप उस यस। ग्रह योग से निकालने का रास्ता बता देते हैं। यस। तो मैं वो बात वो कर पाई कि कौन प्रोफेशनल ऐसा होता है जो अपनी जेब से खर्च करके और आपके लिए पाठ करवा रहा है। एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। पैसे हम उनको बाद में 2 बार में हमने उनको करके दिए, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से लगा के वो पाठ करे। तो मेरे लिए तो वो भगवान का ही स्वरूप थे कि उन्होंने वो रास्ता वहीं बैठे बैठे करवाया। इस तरह से मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले कि जहां मैं बिल्कुल ऑन दी वर्ज ऑफ एंडिंग सारी चीजें थी, अचानक से कोई आया और किसी ने आके ऐसे टाइम पे मदद की कि आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। तो ये सिर्फ और भगवती। सिर्फ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा बिल्कुल, सप्तशती। दुर्गा सप्तशती भगवती की ये हाँ। कृपा है, और इतने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए भगवती तुमको भगवती ने तैयार किया है ना। आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड कि मेरी तुमसे मुलाकात हुई है। आई एम एंड ब्लेस्ड, हाँ आई एम ब्लेस्ड। रियली रियली आई फील नाइस जब मैं भक्तों को मिलती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना उन्होंने किया है और देवी ने कैसे रक्षा करी है हर हाल में। सो तुम्हारी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। और वाक सिद्धि और अकाल मृत्यु दोनों को ही टाल दिया भगवती ने। मतलब वाक सिद्धि दी और अकाल मृत्यु को टाल दिया, ये भगवती की तुम्हारे पर कृपा रही। और तुमसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। और भी तुम्हें अगर कुछ बोलना है दर्शकों को तो तुम बोल सकती हो। बट इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। माँ बोलने के लिए तो पूरा वो भी खत्म हो जाए। माँ की इतनी कृपा है, लेकिन मृत्यु, मैंने अपने परिवार में सिर्फ मेरी मृत्यु नहीं, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों के ऊपर, अ, उनके एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स में जिसको बोलते हैं बिल्कुल फटाल वाले एक्सीडेंट्स, उसमें भगवती ने जैसे खड़े होके उनको बचाया। लाइक इट्स मिरेकल। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एवरी मोमेंट इज अ मिरेकल। जय ऐसी हो। ऐसी जय हो। सिचुएशंस आई कि एवरीथिंग इज अ मिरेकल, कि जय भगवती ने वो चीजें करके दी हैं, और आज भी कर रही हैं, और हर रोज एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और जो आप बोलते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ने वाली बात, मैं कभी किसी को ये ऐसी कुछ चीजें जो मेरे बहुत क्लोज लोग भी, मैं आज तक कभी किसी को शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है उनका और मेरा रिश्ता है तो ये आपसदारी की बात है, तो मैं हो। क्यों ही वो करूंगी। लेकिन आ,
मैं जो बोलती हूँ वो सुनती है, और वो इतनी सूक्ष्मता से सुनती है, कोई इस बात को विश्वास करे या नहीं करे। मैं जब सूरज को जल चढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा ये बोला, मुझे बताओ क्या आपने स्वीकार किया। एंड माँ हमेशा, क्योंकि मेरे लिए सूरज में भी माँ की शक्ति है, वो भी वही है। यस, तो यस। मैंने कहा आपको मिला, स्वीकार हुआ, ये मुझे बताओ। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हवा का कोई झोंका नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी एक झोंका ऐसा जरूर आता है जो मैं फील कर पाती हूँ कि हाँ, माँ ने मुझे छुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अथर्वशीष में बोलती है ना भगवती, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही मरुत हूँ। जी, मरुत यानी जी, हवा। एग्जैक्टली। सो वो दो चीजें रिलेटेड, बहुत क्लोजली जब ऑब्जर्व करते हैं। एंड हाँ, मैं हमेशा माँ को प्रार्थना की मुझे दर्शन मत देना। ऑनेस्टली हम्म, मैं बोल रही हूँ, लोग सोचते हैं जब मैं इतनी सारी बातें सुनती हूँ कि लोग दर्शन के अभिलाषी हैं। मैंने हमेशा ये मांगा, मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आप दर्शन दोगी और उसके बाद में चली जाओगी, हम्म, तो मैं तो खाली रह जाऊंगी। मुझे नहीं हम्म। चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप मेरे मन को इतना साफ और इतना निर्मल कर दो कि इसमें आप आके बैठ जाओ और बैठी यस, रहो। मुझे यस, महसूस हो, दिखो मत चाहे, लेकिन यस, मुझे महसूस हो कि आप हो। यस, यस। सो वही बिल्कुल, रहता है बिल्कुल, मुझे कि अ, बिल्कुल, वो मेरे बिल्कुल। साथ हैं वंडरफुल, हमेशा। वंडरफुल, वंडरफुल इंटरव्यू, वंडरफुल पॉडकास्ट। रियली थैंक यू। एंजॉयड सो मच। थैंक यू सो मच पुनीता। ओके, सो भगवान भगवती तुम्हारे सारी इच्छाओं को पूरी करे, तुमको इतना प्योर बनाए, इतना प्योर बनाए, तुम्हारा हृदय एकदम स्फटिक के जैसे चमके, और उसके अंदर भगवती बस उस तुम्हारे हृदय के आसन पे विराजमान रहे। ऐसी अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ। और तुमसे इंस्पायर होकर के लोग भी तुम्हारे रास्ते पर चले, ऐसा लोगों को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है। जय आपका माँ, आशीर्वाद जय बना दुर्गा। रहे माँ, माँ का जय आशीर्वाद माँ। बना रहे। जय माँ।